देखो बच्चों, क्लास 12th मैथ्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम 100% आने वाले प्रश्न। ये है तुम्हारा चैप्टर 3 है आर यू मैट्रिक्स। ये है तुम्हारा प्रश्न नंबर 7 है। यदि ए बराबर ए मैट्रिक्स दिया है, ये कौन से ऑर्डर का है? ये है तुम्हारा 1 2 3 पंक्तियों की संख्या पहले लिखी जाती है। पंक्तियों की संख्या 3/1। ये कौन से ऑर्डर का है? 1/3। पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है यहाँ पर, और दूसरे नंबर पर स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। अगर ये दोनों अगर बराबर संख्या होती है, इनकी ये और ये दोनों संख्या बराबर होती है, तो ये गुणा के लिए परिभाषित होगा, अन्यथा के लिए गुणा परिभाषित नहीं होगा। कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाते हैं कि ये गुणा के लिए परिभाषित है या नहीं है, तो इस तरह से चेक कर लेते हैं। पहले आव्यूह का ऑर्डर लिखेंगे, फिर दूसरे आव्यूह का ऑर्डर लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि यहाँ पर दूसरे नंबर की संख्या और यहाँ पर पहले नंबर की संख्या बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो गुणा के लिए परिभाषित है, अन्यथा की स्थिति परिभाषित नहीं है। अब ये कौन सा ऑर्डर बनेगा? गुणा करने पर कौन सा ऑर्डर बनेगा? ये कैंसिल हो जाएंगे। 3/3 ऑर्डर का जो है आव्यूह बनेगा इनका गुणा करने पर। अब है तुम्हारा सॉल्व, ये हल। अब है सत्यापित हमें करना है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो हमने पहले ही ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, इसका ट्रांसपोज। पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों बदल देते हैं तो ट्रांसपोज आ जाता है। तो ए डैश बराबर देखो ऋण 2 4 5, ये पहला स्तंभ है तो पहली पंक्ति बना ले, तो ए डैश हो गया। अब बी डैश, ये क्या है? पहली पंक्ति है तो पहला स्तंभ बना लिया, तो बी डैश हो गया। पहले ही हमने निकाल लिए। अब जो है ए इंटू बी, यानी ए का गुणा हम बी में कर रहे हैं, बराबर ए का मान रख दिया हमने, फिर ये बी मैट्रिक्स रख दिया, इनका गुणा किया। देखो ऋण 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो ऋण 2, ऋण 2 का गुणा 3 में करेंगे ऋण 6, ऋण 2 का गुणा ऋण 6 में करेंगे 12, फिर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12, और 4 का गुणा ऋण 6 में करेंगे तो -24। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 का गुणा 3 में करेंगे 15, 5 का गुणा ऋण 6 में करेंगे -30। अब ये कौन से ऑर्डर का बना? 3/3 ऑर्डर का। ये क्या रहा? 3/3 ऑर्डर का रहा। ये मैं बता रहा था आपको कि इनका हम गुणा करेंगे 3/3 ऑर्डर का बनेगा। अब है लेफ्ट हैंड साइड। अब ए बी का ट्रांसपोज यानी ए बी आव्यूह लिखेंगे। ए बी आव्यूह जर ये प्राप्त करी हमने, इसको लिख देंगे, इस पर ट्रांसपोज का चिन्ह लगा देंगे, बराबर पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों बदल करके ट्रांसपोज का चिन्ह यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो ट्रांसपोज हो गया। अब देखो ऋण 2 ऋण 6 और 12 पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बन गया। 4 12 ऋण 24 दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बन गया। 5 15 ऋण 30 तीसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ बन गया। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। अब राइट हैंड साइड, अब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज ये हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, तो बी का ट्रांसपोज हो गया, इंटू यानी गुणा ए का ट्रांसपोज लिख दिया। अब इनका गुणा कर दिया। ऋण 1 का गुणा ऋण 2 में करेंगे ऋण 2, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5,
3 का गुणा ऋण 2 में करेंगे ऋण 6, 3 का गुणा 4 में करेंगे 12, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15, ऋण 6 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो 12, ऋण 6 का गुणा 4 में करेंगे तो ऋण के 24, ऋण 6 का गुणा 5 में करेंगे तो ऋण के 30। अब तुम देखो लेफ्ट हैंड साइड का मान और ये राइट हैंड साइड का मान है, इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये सत्यापित हो गया, ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इस तरह से इस प्रश्न को हमने हल किया। अब जो है नेक्स्ट सवाल आपको हम बताएंगे। अब देखो बच्चों, ये तुम्हारा प्रश्न नंबर 8 है। यदि ए बराबर, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है हो तो सत्यापित करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए का डिटरमिनेंट इंटू आई, और ए इनवर्स ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सॉल्व यानी सॉल्यूशन, ये गिवन दिया हुआ है, संगत एवं के सहखंड निकाल लेंगे हम, इन सब के सहखंड निकाल लेंगे। सेकंड में A11 बराबर ऋण 1 और 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2। अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ को हटा देंगे, हटाने के बाद ये डिटरमिनेंट बनेगा 2/2 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का बनेगा ये। तो इसको जो हल करेंगे, देखो -1 पे घात अगर सम है तो पॉजिटिव चिन्ह बनता है, पॉजिटिव चिन्ह लिखने की यहाँ पर कोष्टक से पहले कोई जरूरत नहीं है। अगर ऋण बनता है तो ऋण को लिखो। तो 16 में थे माइनस के 9 गए 7। अब A12 पहले हम पहली पंक्ति के, फिर दूसरी पंक्ति के, फिर तीसरी पंक्ति के, और इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि हमको ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा। पहली पंक्ति के पहले स्तंभ में नकारो, दूसरी पंक्ति के सेकंड दूसरे स्तंभ में नकारो, तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ में नकारो। तो उससे हमें ट्रांसपोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट आ जाएगा एडजॉइंट। इसलिए मैंने स्तंभ वाइज लिया है, पंक्तियों के जो सेकंड हैं। अब ये है A12, अब 1 और 2 3, ऋण 1 पे घात 3 बन रहा है। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा देंगे तो ये डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का बनेगा। इसको जो हम हल करेंगे, अब ये माइनस है, माइनस चिन्ह बन जाएगा, क्योंकि विषम है ये क्या है, विषम। अब माइनस चिन्ह बन जाएगा, 4 एकम 4, ऋण 3, 4 में से 3 गया था 1, ऋण 1 हो जाएगा। अब A13 यानी बराबर ऋण 1 पे घात 4। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा देंगे तो ये डिटरमिनेंट बनेगा, ये डिटरमिनेंट बनेगा। अब इसको हल करेंगे, और यहाँ धन का चिन्ह बनेगा, धन का चिन्ह मैंने लिखा नहीं। अब क्या है, 3 एकम 3, 3 ऋण 4 बराबर ऋण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य पंक्तियों के सेकंड मैंने इस तरह से निकाले हैं, ये निकाल लिए मैंने। अब क्या है, एडजॉइंट ए बराबर देखो 7 ऋण 1 ऋण 1। अब है तुम्हारा ऋण 3 और ये तुम्हारा ऋण 3 यहाँ पर है ऋण 3 1 0। अब है तुम्हारा ऋण 3 0 0 1 1। तो इस तरह से मैंने एडजॉइंट ज्ञात कर लिया। अब क्या है, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो पंक्ति के सापेक्ष विस्तार किया है, तो पंक्ति का अवयव और उसके संगत सखंड का गुणा कर दिया। पहली पंक्ति का पहला अवयव देखो 1 गुणा 7, 1 गुणा 7 3, धन का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, 3 गुणा ऋण 1 प्लस कोष्टक में 3 ऋण 1
यानी इनका जो है पंक्तियों की जो अवयव है उनके संगत सहखंडों का गुणा करके और जो कोष्टक में गुणा करके बीच में प्लस का चिन्ह लगा करके हल कर लेते हैं। यानी गुणनफलों का ये गुणनफल है, ये कोष्टक के अंदर लिखे हैं, बीच में प्लस का चिन्ह है। अब इसका जो हम हल करेंगे तो 7 ऋण 3 हो जाएगा, यानी 7 ऋण 6 हो जाएगा, यानी ये बराबर 1 हो जाएगा, यानी डिटरमिनेंट 1 आएगा। आई जो है उसी ऑर्डर का बनाएंगे, 3/3 ऑर्डर का है हमारे प्रश्न में। तो देखो 1 0 0 0 1 1 0 और 0 0 1। अब है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू एडजॉइंट ए है, तो ए लिख दिया मैंने, एडजॉइंट ए लिख दिया ये। अब इनका हमने गुणा किया, गुणा करना मैं बता चुका हूं आपको। अब इस तरह से गुणा कर लिया, फिर इसको हल कर लिया तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब एक क्या है, ए का डिटरमिनेंट है, एक की जगह में मैंने डिटरमिनेंट ए लिख दिया, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट ए, क्योंकि एक जो है एक डिटरमिनेंट का मान है। अब क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट इसमें से कॉमन ले लिया इस आदि में से, तो ये होगा। अब ये होगा तो क्या है, ये किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो ए का डिटरमिनेंट इंटू आई बराबर राइट हैंड साइड, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इनसे ही जो हमने ज्ञात किए हैं इनसे इनवर्स ज्ञात हो जाएगा, तो ए इनवर्स बराबर 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, यानी 1/1 मान रख दिया, एडजॉइंट ए का मान रख दिया ये। अब 1/1 का क्या मतलब है, 1, तो उसको भले ही मत लिखो, बराबर ये लिख दिया मैंने, ये आंसर आ गया। और नेक्स्ट सवाल में अभी बताऊंगा आपको। अब देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 9 है। एक आयु दिया हुआ है, तो दिखाना हमें 3a का डिटरमिनेंट बराबर 27 इंटू ए का डिटरमिनेंट। अब हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, 3a, तो 3 का गुणा कर देंगे, सभी एलिमेंटों हम गुणा करते हैं तो आयु में, तो सब में करते हैं, सभी अवयवों में करते हैं, तो ये हो जाएगा 3a 3 0 0 3 3 0 3 3 0, वो 12 हो जाएगा। अब स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे, स्तंभ के सापेक्ष कर दिया हमने, तो स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 108 आएगा। अब पंक्तियों के सापेक्ष कर लो तो भी 108 आएगा। अब क्या है, RHS बराबर 27, और 27 ए का डिटरमिनेंट है, ये ए का डिटरमिनेंट। अब ए का डिटरमिनेंट क्या है, ये है ए का डिटरमिनेंट, ये उतार लिया हमने। अब जो है इसका डिटरमिनेंट का मान निकाला, 27 गुणा ये डिटरमिनेंट का मान निकाला है पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, जो स्तंभ के सापेक्ष प्रसार किया है, और ये जो है पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया है, किसका, ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए। अब 27 गुणा 4 हो जाएगा, इसको हल करेंगे 4 हो जाएगा बराबर 108, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दूसरा कायदा समझो, अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर 3a ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3a है। अब क्या करेंगे, हम सब में एलिमेंट में गुणा कर देंगे, सभी एलिमेंट जो आ भी हुए, 3 0 0 और तुम्हारा 0 3 0 3 6 12। अब क्या है, यहां पर ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट होगा 1 0 0 0 1 0, यहां लिखता हूं अलग, यहां लिखता हूं। अब देखो ए का डिटरमिनेंट
अब ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आगे की जगह पे डिटरमिनेंट का निशान लगा देंगे। 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब क्या होता है डिटरमिनेंट में कि पंक्ति में से कॉमन ले सकते हैं, पंक्ति में से हम कॉमन ले सकते हैं, स्तंभों में से कॉमन ले सकते हैं। तो मैं पंक्तियों से कॉमन ले रहा हूं। तो अब देखो मैं पंक्ति से कॉमन लूंगा, इसमें से कॉमन लूंगा तो 3, इसमें से कॉमन लूंगा तो 3 और इसमें से कॉमन लूंगा तो 3। या ऐसे कह लो इस स्तंभ में से हमने लिया 3, इस स्तंभ में से हमने लिया 3 और इस स्तंभ में से लिया हमने 3। तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब क्या है 3 3 9 3 27 27। और ये क्या है ए का डिटरमिनेंट है बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं आप, इस तरह से नहीं करके इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कि डिटरमिनेंट में क्या होता है कि पंक्ति से भी स्तंभ ले सकते हैं, पंक्ति या स्तंभ इनसे कॉमन ले सकते हैं। लेकिन आगे में क्या है कि सब में सभी एलिमेंटों में कॉमन होगा तभी कॉमन ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर जो है इस तरह से भी हम जो है दर्शा सकते हैं कि अब ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड बराबर आ गया और ये हमने दर्शा दिया। अब यह नेक्स्ट सवाल हम जो है अभी आपको बताएंगे। अब समझिए, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 10 है इंपोर्टेंट सवालों का हमारे सीरियल के हिसाब से कि यदि ए इतना दिया हुआ है और आई है एवं ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i ये गिवन है, तो के का मान ज्ञात करो, यानी के ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन है यहाँ पर ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो जी ए गुणा ए, ये ए है और ये भी है, इनका गुणा करेंगे। गुणा करना तो आपको मैंने बता दिया है पहले ही। तो ये प्राप्त होगा, इसका हल ये प्राप्त होगा। अब ए स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, अब ए स्क्वायर का मान ये आ गया। अब गिवन है तुम्हारा ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i। अब ए स्क्वायर का मान रख दिया बराबर के, फिर ए का मान रख दिया माइनस 2, फिर आई का मान रख दिया। फिर ये मैंने ज्यों का त्यों उतार लिया यथावत बराबर के का गुणा सभी एलिमेंटों में कर दिया। देखो 3k माइनस 2k और ये 4k माइनस 2k। अब इसको जो अब ये आगे हुआ है इसका हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर ये प्लस का हो जाएगा और ये जो है न्यूकत्यो रहेगा, ये जो है राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा। अब इसको हम हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा बराबर ये। अगर दो अवयव कब बराबर होते हैं, जब उनके संगत अवयव बराबर हों, उनके संगत अवयव बराबर हो तभी जो है दोनों अवयव बराबर होते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं। अब है दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर। अब 3 बराबर देखो 3 बराबर 3k माइनस 2 बराबर माइनस 2k, 4 बराबर 4k माइनस 2 बराबर माइनस 2k। ये हमने रख दिए, यहाँ पर ये रख दिए। अब k का मान निकाला हमने 1, k का मान 1, k का मान 1, k का मान 1। अगर k का मान ये बराबर नहीं आते, अलग अलग आते, तो k का मान निकालना मान्य नहीं होता, यानी असंभव होता। k का मान निकालना असंभव होता। लेकिन यहाँ पे k का मान प्रत्येक स्थिति में बराबर आ रहा है, इसलिए k बराबर 1, k बराबर 1 यही आंसर है। और देखो बच्चों
मैंने आज यहीं तक जो बता रहा हूँ यहीं तक किया है, और आगे जो है नेक्स्ट सवाल जो मैं कराऊंगा वो कल कराऊंगा आपको इसी टाइम। तब तक इनका रिवीजन करते रहना। और देखो इनसे प्रश्न अलग हटके नहीं आएगा, आएगा तो कायदा का आएगा, यही कायदा इन कायदों से अलग नहीं आएगा। देखो 3k - 2k और ये 4k - 2k। अब इसको जो अब ये आगे हुआ है इसका हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर ये प्लस का हो जाएगा और ये जो है निकत्य रहेगा, ये जो है राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा। अब इसको हम हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा बराबर ये। अगर दो अवयव कब बराबर होते हैं? जब उनके संगत अवयव बराबर हों। उनके संगत अवयव बराबर हो तभी जो है दोनों अवयव बराबर होते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं। अब है दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर। अब 3 बराबर, देखो 3 बराबर 3k, -2 बराबर -2k, 4 बराबर 4k, -2 बराबर -2k। ये हमने रख दिए, यहाँ पर ये रख दिए। अब k का मान निकाला हमने 1, k का मान 1, k का मान 1, k का मान 1। अगर k का मान ये बराबर नहीं आते, अलग अलग आते, तो k का मान निकालना मान्य नहीं होता, यानी असंभव होता। k का मान निकालना असंभव होता। लेकिन यहाँ पे k का मान प्रत्येक स्थिति में बराबर आ रहा है, इसलिए k बराबर 1, k बराबर 1 यही आंसर है। और देखो बच्चों मैंने आज यहीं तक जो बता रहा हूँ यहीं तक किया है, और आगे जो है नेक्स्ट सवाल जो मैं कराऊंगा वो कल कराऊंगा आपको इसी टाइम। तब तक इनका रिवीजन करते रहना। और देखो इनसे प्रश्न अलग हटके नहीं आएगा, आएगा तो कायदा का आएगा, यही कायदा इन कायदों से अलग नहीं आएगा।